हाइड्राइडों की विशेषताएं। साइलेंट पिक्चर्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के वे द्विअंगी यौगिक जिनमें दूसरा तत्व हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणी होता है। मतलब हाइड्राइड्स बनाने के लिए उसका जो दूसरा यौगिक जो उससे जुड़ रहा है द्विअंगी यौगिक, उसका विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। चूंकि धातुओं की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, सभी धातु हाइड्रोजन यौगिक इस श्रेणी में आते हैं। इन हाइड्राइडों के लिए कई प्रकार के बंधन, संरचना व रासायनिक आचरण देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी फर्स्ट हो एस ब्लॉक के एलिमेंट से, चाहे सारी धातुओं सारे मृदा धातु, इन सभी का जो विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है, तो सभी इसी हाइड्राइड की श्रेणी में आते हैं। और इनकी बहुत सारी संरचनाएं और रासायनिक बंधन, इनके जो आचरण है वो देखने को मिलता है। अतः इनका विभिन्न श्रेणियों में विभाजन कर अध्ययन किया जाता है। इन्हें सामान्यतया लवणीय यानी कि शैलीन, सहसंयोजक या आणविक मॉलिक्यूलर, धात्विक तथा अंतरकाशी इंटरस्टेशियल हाइड्राइडों की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। हाइड्रोजन की बहुत कम इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा अति उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण हैलाइड आयन निर्माण की तुलना में हाइड्रोजन की ऋण आयन बनाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। वह इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है हाइड्रोजन की, इस कारण हैलाइड बनना आसान होता है हाइड्राइड की बजाय। तो इनकी जो ऋण आयन बनाने की प्रकृति होती है, क्योंकि हाइड्राइड इसके साथ में इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसकी बहुत कम होती है। अतः बहुत कम आयन ऊर्जा वाली अति क्रियाशील धातुएं ही आयनिक हाइड्राइड बना सकने में समर्थ होंगी। एस खंड की धातुएं बहुत कम आयन ऊर्जा वाली अत्यधिक विद्युत धनीय होती हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु को अपना बाह्यतम इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। मतलब एस ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं, चाहे सारे मृदा धातुएं हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। तो हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज आता है इनके साथ जब जुड़ा होता है, नहीं तो हाइड्रोजन खुद अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, जो इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो इनकी सभी की विद्युत ऋणता कम होती है, इस कारण से ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। इन हाइड्राइडों के लवण जैसे आचरण के कारण इन्हें लवणीय हाइड्राइड भी कहते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्राइड MH तथा CH2 स्ट्रोंशियम S2 बेरियम हाइड्राइड ही ऐसे यौगिक हैं जिनमें स्पष्ट रूप से आयनिक प्रकृति कहा जा सकता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड या मैग्नीशियम हाइड्राइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं तथा बहुलकीय होते हैं, पॉलीमर की तरह होते हैं। यद्यपि मैग्नीशियम हाइड्राइड में बंध इसके पड़ोसी तत्व एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भांति आयनिक हाइड्राइडों तथा ठोस सहसंयोजक हाइड्राइडों के मध्य होते हैं। अब इनके आयनिक प्रवृत्ति के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ आयनिक नेचर। एस खंड के जो धातु हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग आता है, क्षारीय धातु और क्षारीय मृद धातु। एस खंड धातु तथा हाइड्रोजन के मध्य आयनिक बंधन पाया जाना निम्न प्रमाणों से सिद्ध होता है। पहला है इसका विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। द्रवित क्षार धातु हैलाइडों में इन हाइड्राइडों के विलयन के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन एनोड पर तथा धातु कैथोड पर प्राप्त होता है। ये पहला रीजन है कि जब इसकी क्रिया होती है तो क्या पोजीशन बनती है। दूसरा है भौतिक विधियाँ। एक्स किरण और न्यूट्रॉन विवर्तन विधियों द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व का अध्ययन करने पर पता चलता है कि धातु इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन पर लगभग संपूर्ण स्थानांतर हो जाता है। तीसरा है क्रिस्टल संरचना। इन हाइड्राइडों की क्रिस्टल संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि बंधन में कोई दिशात्मकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी संरचनाएं श्रृंखला तथा पृथक पृथक अणुओं से नहीं बनी होती हैं। चौथा है जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। इन हाइड्राइडों के लिए जालक ऊर्जा के प्रेषित
व प्रकृत मान लगभग समान आते हैं। तो जालक ऊर्जा आयनिक यौगिकों का एक विशिष्ट गुण होती है। इनके निर्माण की विधियाँ। अयस्कखंड तत्वों के हाइड्राइड की निम्न विधियाँ होती हैं। पहला, तत्वों के सीधे संयोग से। क्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन के साथ सीधे ही क्रिया करके हाइड्राइडों का निर्माण करती हैं। तथापि कुछ धातुओं के लिए उच्च दाब व उच्च दाब बनाए रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए लिथियम तथा हाइड्रोजन के संयोग से लिथियम हाइड्राइड की ठोस धातु पर एक सतह बन जाती है, जिससे क्रिस्टल के अंदर की धातु हाइड्रोजन के संपर्क में नहीं आती। उस ताप पर धातु पिघल जाती है तथा हाइड्राइड की सतह टूट जाती है, जिससे अभिक्रिया आसान हो जाती है। जैसे लिथियम प्लस हाइड्रोजन लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्राइड। सेकंड विधि अपचयन विधि। बेरिलियम हाइड्राइड का उपयुक्त विधि से निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके लिए लिथियम बोरोहाइड्राइड द्वारा बेरियम क्लोराइड को अपचित करके पहले बेरिलियम बोरोन हाइड्राइड बनाया जाता है, जिससे ट्राइफेनिल फॉस्फेन के साथ एक नलिका में गर्म करने में बेरियम हाइड्राइड बनता है। ये इसकी प्रक्रिया है। बेरियम क्लोराइड लिथियम LiBH4 BeB2S8 प्लस लिथियम क्लोराइड। तो BeB2H8 PPS3 यानी ट्राइफेनिल फास्फेन से जब क्रिया करता है तो ये PPS3 PbS3 प्लस BeS2 यानी बेरियम हाइड्राइड बनाता है। तो ये बेरिलियम हाइड्राइड इस तरह से बनता है। ये अपचयन विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। फिर इसके गुण हैं। सभी क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हाइड्रोजन अवाष्पशील, विद्युत कुचालक, क्रिस्टलीय ठोस जिसमें धातु दूरी तत्वों में पाई जाने वाली दूरी की अपेक्षा कम होती है। फलतः हाइड्राइडों का घनत्व धातुओं की तुलना में अधिक होता है। गर्म करने पर पिघलने से पूर्व इनका अपघटन हो जाता है। ये सामान्यतः जलीय विलायकों में अविलय, लेकिन ये गलित क्षार धातु हैलाइडों में घुल जाते हैं तथा विलयन से विद्युत अपघटन किया जा सकता है। रासायनिक गुण। ये सभी क्रियाशील यौगिक हैं। वर्ग में इनकी क्रियाशीलता अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। क्षारीय मृदा धातु हाइड्राइडों की तुलना में क्षारीय धातु हाइड्राइड अधिक क्रियाशील हैं। इनकी प्रमुख रासायनिक क्रिया निम्न है। पहली क्रिया इनकी हाइड्राइड स्थानांतरण अभिक्रिया। अयस्कखंड धातुओं के हाइड्राइड प्रबल क्षार होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन H- आयन पाया जाता है। फलतः ये जल या अम्लीय हाइड्रोजन जो H+ होता है कि अन्य स्रोतों के साथ में H2 निकालते हुए तीव्रता से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन गैस निकल जाती है इसमें। इसको निकल सकता है MH तो M+ प्लस H-, फिर H- प्लस HX में H+ होता है तो ये H2 प्लस X- हैलाइड बनाता है। तो ये क्रिया बहुत फास्ट होती है। जल से अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड का व्यापारिक नाम है हाइड्रोलीथ है। मतलब कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें कहीं भी लिथियम नहीं है, फिर भी इसका हाइड्रोलीथ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड का व्यापारिक नाम है। ये जल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है। जल के साथ इतनी तीव्र अभिक्रिया होती है कि चूर्णित यौगिक को यदि आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वह आग पकड़ लेता है। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। अपेक्षाकृत या धातु हैलाइड का निर्माण होता है। NaH+ HCl NaCl, फिर CaH2 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस 2H। एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया पर एल्कोक्साइड बनते हैं। NaH प्लस HOR तो NaOR यानी एल्कोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन निकलती है। इसे बेरियम हाइड्रोजेट के साथ बनती है। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ये हाइड्राइड शुष्क ईथर विलयन में बोरोन वर्ग के लुईस अम्लों के साथ आसानी से हाइड्राइडों संकुलों का निर्माण करते हैं। जैसे लिथियम हाइड्राइड B2S6 के साथ लिथियम BH4। फिर इसके देखते हैं हम अपचायकों के रूप में। तो अयस्कखंड हाइड्राइड प्रबल अपचायक है। बहुत से कार्बनिक यौगिकों के अतिरिक्त ये ऑक्साइड
क्लोराइड इत्यादि धातु लवणों को भी अपचित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CaS2 प्लस NaCl, तो इससे बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस सोडियम प्लस हाइड्रोजन। तो इस प्रकार इसका अपचय गुण पर पता चलता है। धन्यवाद।